अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बस एक चाल और फिर बाजी हमारी। अरे वाह सुजाता, पर तुम अकेले अकेले खेलोगी तो जीतोगे। अरे भाभी, आजकल तो हमें खेल खेलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हम तो बिना खेले ही जीतते जा रहे हैं। राधिका खुद ब खुद इतनी गलतियों पे गलतियां किए जा रही है कि उसने हमारा काम आसान कर दिया है। सुजाता, ये दाल कुछ काली नहीं है, वरना तुम ही सोचो, जो राधिका परफेक्शन की मूर्त हुआ करती थी, आज वो हमारे बिना कुछ किए खुद इतनी गलतियां कर रही है। बात तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं भाभी, लेकिन राधिका की यही गलतियां उसे बहुत जल्द हमारे घर और मुन्ना की जिंदगी से बाहर कर देंगे। आइए आइए अरविंद जी, आइए बैठिए। मानना पड़ेगा अरविंद जी, आप अपने काम में बड़े ही पक्के हैं। अभी नया फाइनेंशियल ईयर आया ही नहीं, उससे पहले ही आ गए आप पिछले साल का हिसाब किताब करने। जगमोहन जी, आपका काम ही इतना अच्छा होता है कि मुझे हिसाब करने में कोई परेशानी नहीं होती। एकदम साफ हिसाब किताब होता है, कोई गड़बड़ नहीं होती। चलिए शुरू करें। नमस्कार अरविंद जी, कैसे हैं आप? अरे नमस्ते माँ जी, मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। अरविंद जी, ये जिज्जी हैं, ब्रिज और जग्गू की बुआ। यकीन मानिए, हमारे बिजनेस में अगर तरक्की हो रही है ना, तो इस सब के पीछे जिज्जी का आशीर्वाद है। नमस्ते बुआ। नमस्ते नमस्ते। बैठिए। बैठिए बैठिए। बड़ी दादी का इतना मान सम्मान है, हमें वो करना होगा जो हमने कहा है। अरे राधिका, सिर्फ चाय और बिस्कुट? बेटा, इनके लिए कोई नाश्ता बना कर लाओ। दादी, अरविंद जी को घर पे क्यों, मैं कहीं बाहर ले जाऊंगा अच्छी जगह पे नाश्ता करवाने के लिए। दिव्यम जी, घर की लक्ष्मी के हाथ का बनाया हुआ खाने का स्वाद ही कुछ और होता है। पिछली बार इनके हाथ के बनाए हुए पकोड़े खाए थे, आज भी स्वाद मुंह में। राधिका बेटा, जाओ पकौड़े बना लो, और बेटा ध्यान रखना। यही सही मौका है पापा जी, दिव्यम जी और बाकी सबको नाराज करने का, उन्हें गुस्सा दिलवाने का। गोलू तो यहाँ कोल्ड कॉफी पी रहा है, नीचे दिव्यम और देवर जी दोनों मिलकर सीए के साथ मीटिंग कर रहे हैं। तुझे भी तो मुनाफा और नुकसान के बारे में पता होना चाहिए कि नहीं? तू ये सब छोड़ और जाके मीटिंग कर जा। ये हिसाब किताब मेरी समझ में नहीं आता। दिव्यम है ना, मान लेगा। गोलू, गोलू, अभी वो कहावत आपने सुनी है, जिसका काम उसी को साजे और करे तो टंका भाजे। तुम कहना क्या चाहती हो सुजाता? अभी हम ये कहना चाहते हैं, गोलू को खाने पीने में रुचि है ना, तो उसे वही करने दीजिए। ये ऑफिस का काम और हिसाब किताब हमारा मुन्ना देख लेगा। हनी, कौन सी घड़ी में हमारा रिश्ता इस घर में जुड़ा था? मेरे पति की तो ढीले भर की औकात नहीं है इस घर में। राधिका ने तो ठान लिया है, वो इस घर से निकल के रहेगी। अच्छा है, इस घर की भलाई उसके यहाँ से जाने में ही है। नहीं, ये पकौड़े छानकर नहीं खिला सकते। अगर सीए साहब की तबीयत खराब हो गई तो हमारी ही नहीं बल्कि पूरे परिवार की बदनामी होगी। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे सीए साहब परेशान हो जाए और उसी गुस्से में परिवार वाले हमसे और भी ज़्यादा नाराज़ हो जाए।
राधिका, इन पकौड़ों में कितना तेल है, एटलीस्ट तो कम कर देती या टिश्यू पेपर ले आती जिससे ये तेल कम किया जा सकता था। अरे दफिम जी, गलती से हो गया, जल्दबाजी में ना भूल गए हम अभी टिश्यू पेपर लेकर आते हैं। राधिका, ये क्या किया तुमने? एटलीस्ट पर देख लेती कि प्लेट के नीचे तेल लगा हुआ था। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट सारे खराब कर दिए। विवेम जी, हम आपकी सेहत के साथ तो खिलवाड़ नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपके पेपर खराब कर देंगे तो भी हमारा काम बन जाएगा। वैसे भी आजकल सारे डॉक्यूमेंट्स लैपटॉप में सेव होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सॉरी दफिम जी, वो हमारा ध्यान नहीं गया, गलती से हो गया। अरविंद जी, अब क्या करेंगे? पेपर्स तो खराब हो गए। कोई बात नहीं जगमोहन, मेरे पास ये सारे पेपर्स लैपटॉप में से हैं। मुझे अब देर हो रही, मैं चलता। अब अंकल जी, पकौड़े। बेटा, पेट भरा हो, फिर कभी। ठीक है जगमोहन जी, फिर मिलते हैं। तब तक आपको वो जो नई जमीन खरीदनी है ना, उसके पेपर्स भी रेडी रखिएगा। उसकी डीड और पेपर्स मुझे अगली बार चाहिए होंगे। जी, थैंक यू। तुम्हारी हरकतें बर्दाश्त के बाहर होती जा रही हैं। तुम्हारी लापरवाहियां इतनी बढ़ गई हैं, लेकिन मैं कुछ कहती ही नहीं हूं तुम्हें। इसका ये मतलब नहीं है राधिका कि तुम मेरी चुप्पी का नाजायज फायदा उठाओ। सॉरी दादी, वो घर के इतने सारे काम होते हैं ना, इसलिए कुछ कामों में गलती हो रही है। ऐसे कौन से घर के काम बढ़ गए राधिका, जो तुम्हारी लापरवाहियां 10 गुना बढ़ गई हैं? अरे पहले भी तो ये रोजमर्रा के काम करती रहती थी ना, तब तो तुमसे एक गलती नहीं होती थी, तो अब क्या हो गया? तो कली ने भी तुम्हारे आधे काम बांट लिए हैं, फिर क्यों इतनी लापरवाहियां हो रही हैं? हम आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हम आइंदा से ध्यान रखेंगे, दोबारा कोई गलती नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, आगे से ख्याल रखना, ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये राधिका ऐसी गलतियों पे गलतियां करती रहेगी और हम सब सहते रहेंगे क्या? तो क्या करूं? हाँ? तुम क्या कह रही हो सुजाता? मैं क्या करूं? राधिका को उठा के घर से बाहर फेंक दूं? माना कि वो आजकल 2-3 गलतियां कर रही है, लेकिन ये मत भूलो सुजाता कि उसने हमारे घर के लिए बहुत अच्छे काम भी किए हैं। लेकिन बार बार उसकी गलतियों को नजरअंदाज करना ये भी तो संभव नहीं है ना प्रभा। छोटी छोटी गलतियां ही आगे जाके बड़ा घाव देती हैं। राधिका अचानक से इतनी गलतियां करने लगी है, आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा है? अब देखिए मन अति सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।